धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करनी धन कुल धन, जहां साधु परवेश। भारत देश के हरियाणा प्रांत के सोनीपत जिले का एक छोटा सा गांव धनाना, जहां आज से 71 वर्ष पूर्व 8 सितंबर 1951 को एक ऐसे महान संत का अवतरण हुआ, जिन्होंने भगत समाज को सत्य आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत कराया और दहेज नशा, छुआछूत जैसे कुरीतियों को जड़ से समाप्त करने का बीड़ा उठाया। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस 8 सितंबर सन 2022 को संत रामपाल जी महाराज के 9 अलग-अलग सतलोक आश्रमों में मनाया गया। अब हम आपको ले चलते हैं राजस्थान के पाली जिले के सोजत में बने सतलोक आश्रम में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर 3 दिवसीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी का अखंड पाठ संपन्न हुआ और साथ ही दहेज मुक्त शादियां, जिसे संत भाषा में रमैणी कहा जाता है, रक्तदान व देहदान जैसे सामाजिक कार्यों का भी आयोजन किया गया। यह है सतलोक आश्रम सोजत का विहंगम दृश्य, जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु जन आते हैं और परमात्मा में अपनी आस्था का परिचय देते हैं। दोस्तों, आपने 5 यज्ञ के बारे में तो सुना ही होगा और शायद करते भी होंगे, लेकिन 5 यज्ञों को करने का वास्तविक तरीका क्या है? आज हम आपको 5 यज्ञों की वास्तविक जानकारी देते हुए उनका सही लाभ कैसे मिलता है, वो भी आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए ले चलते हैं आपको सतलोक आश्रम सोजत के अंदर का नजारा दिखाने। परमेश्वर ने भी अपनी अमृत वाणी में यज्ञ का प्रमाण दिया है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ है प्रणाम और 5वीं यज्ञ ज्ञान की। सबसे पहले बात करते हैं धर्म यज्ञ की। धर्म यज्ञ के नाम से ही हमें पता चलता है कि धर्म यज्ञ करने वाली सभी क्रियाएं धर्म यज्ञ के अंदर ही आती हैं। तो चलिए सतलोक आश्रम सोजत के अंदर धर्म यज्ञ का आपको एक नजारा दिखाते हैं। यह है भंडार घर, जहां पर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध व स्वच्छ भोजन तैयार किया जाता है। स्वच्छता का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाता है। वह बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत प्यार व आदर के साथ यहाँ पर भंडारा खिलाया जाता है। अब बात करते हैं ध्यान यज्ञ की। ध्यान यज्ञ की बात करें तो लोगों का यह मानना है कि एक स्थान पर बैठकर हठ पूर्वक मन को रोकने का प्रयत्न करने की क्रिया को ध्यान यज्ञ कहते हैं। परमात्मा बताते हैं कि ध्यान यज्ञ वह होती है जिसमें सिर्फ परमात्मा का ही चिंतन हो, परमात्मा की ही चर्चा की जाए। जी हाँ, यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को, चाहे वह बच्चे हो या बुजुर्ग, सभी का ध्यान सिर्फ एक ही पूर्ण परमात्मा में रहता है और उसी पूर्ण परमात्मा की चर्चा यहाँ पर चलती है। यहाँ पर सभी का ध्यान सिर्फ परमात्मा पर ही रहता है। एक पल भी उस परमात्मा की भूल यहाँ पर नहीं पड़ती, जिसे ध्यान यज्ञ कहते हैं। अब बात करते हैं तीसरी यज्ञ हवन यज्ञ की। हम सभी यह तो जानते ही हैं कि गाय या भैंस की घी को अग्नि में प्रज्वलित करना हवन यज्ञ कहलाता है, लेकिन आज तक हमने यही सुना और देखा है कि हवन यज्ञ करने के लिए लकड़ियों में दीप प्रज्वलित किया जाता है, जबकि हमारे शास्त्रों में ज्योति यज्ञ करने का प्रमाण मिलता है। ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 46 मंत्र 10 में ज्योति यज्ञ करने को कहा है। रुई की बाती बनाकर उसमें घी डालकर जलाने से हवन यज्ञ हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि हवन यज्ञ करने के लिए लकड़ियां जलाई जाती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में निकलती है, जिससे प्रकृति को नुकसान होता है। और वहीं दूसरी ओर बहुत ही कम मात्रा में रुई जलाई जाती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम होता है। और जो भी घी प्रज्वलित होता है, उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में
बहुत ही तीव्र गति से होता है, जिससे वर्षा होती है, जिससे हवन यज्ञ करने का लाभ मिलता है। चौथी यज्ञ है प्रणाम। साधना उसी साधक की सफल होती है जिसमें विनम्रता व आधीनी होती है, और प्रणाम यज्ञ करने से आधीनी आती है, जिससे परमात्मा हमारे निकट आते हैं। जिस व्यक्ति में अहंकार होता है वह परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। जैसे रावण ने इतनी भक्ति करी, फिर भी उसमें अहंकार बहुत था, जिस कारण से उसकी भक्ति सफल नहीं हो पाई और राक्षस कहलाया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे दंडवत प्रणाम करने को कहा गया है, और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लिए अष्ट अंग दंडवत प्रणाम करना होता है। यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालु अपने पूर्ण परमात्मा के आगे अष्ट अंग दंडवत प्रणाम करते हैं, जिससे आत्मा में विनम्रता आती है, अहंकार दूर होता है। यह प्रणाम यज्ञ होता है, जिसका नजारा आप यहाँ पर बखूबी देख सकते हैं। हम बात करते हैं 5वीं यज्ञ ज्ञान यज्ञ की। ज्ञान यज्ञ का अर्थ है ज्ञान ग्रहण करना। सत्य ग्रंथों का अध्ययन व तत्व ज्ञान सुनना ज्ञान यज्ञ कहलाता है। गीता अध्याय 4 के श्लोक 35 में भी ज्ञान यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ यज्ञ बतलाया गया है। ज्ञान ग्रहण करने से साधक को सही और गलत का पता चलता है, जिससे साधक सही भक्ति मार्ग चुनकर अपना मोक्ष करवा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाहर से आए हुए लोगों को परमात्मा के बारे में सही ज्ञान बताया जाता है, वह उस परमात्मा की प्राप्ति का तरीका बताया जाता है, जिससे साधक नाम दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर भक्ति करके अपना कल्याण करवा सकता है। यह 5 यज्ञ करने का सही तरीका संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताया जा रहा है। दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं कितने व्यवस्थित तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर सतलोक आश्रम सोजत में व्यवस्थाएं की गई थी। जैसे ही आप सतलोक आश्रम सोजत के अंदर प्रवेश करते हो तो आपको यहाँ पर सिक्योरिटी की व्यवस्था दिखेगी, जहाँ आप पर सिक्योरिटी सेवादारों द्वारा बाहर से आने वाले सभी श्रद्धालुओं की बहुत ही अच्छे से जांच की जाती है, जिससे कि कोई भी गलत वस्तु आश्रम के अंदर प्रवेश ना हो। इसके बाद जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं, आपको जूता घर दिखाई देगा, जहां पर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की जूते चप्पल जमा की जाती है। आपको एक टोकन दिया जाता है। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, फिर भी यहाँ की व्यवस्था बहुत ही सुचारू व शांति प्रिय चलती है, जिसकी व्यवस्था आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह है पंडाल, जहां पर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था की गई है। पंडाल में आपको भक्तमतियों का अलग पंडाल व भक्तों का अलग पंडाल देखने को मिलेगा। यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं से सम्मान व्यवहार किया जाता है। यहाँ पर ना किसी की जाति पूछी जाती है, ना किसी का धर्म। यहाँ पर ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर। यहाँ पर सब एक समान है। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यह है प्रणाम स्थल, जहां पर प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पूर्ण परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके पूर्ण परमात्मा में अपनी आस्था, श्रद्धा व समर्पण का परिचय देते हैं। चलिए अब आपको ले चलते हैं भंडार घर में। यह है भंडार घर, जहां पर बाहर से आने वाले सभी लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था की जाती है, जिसमें स्वच्छता का पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर बनने वाला भंडारा बहुत ही शुद्ध होता है। यहाँ पर शुद्ध देसी घी में बड़ी मात्रा में हलवा प्रसाद भी बनाया जाता है। अब हम आपको ले चलते हैं पुस्तकालय में। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तकें जीने की राह, जिसे लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री पुस्तक मंगवा रहे हैं। इस पुस्तकालय में आपको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित और भी बहुत से पुस्तकें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ना केवल संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकें मिलती हैं, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी के विभिन्न स्वरूप भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए अब आपको ले चलते हैं प्राथमिक चिकित्सालय में, जहाँ पर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को सेहत ना ठीक होने पर निःशुल्क दवाइयाँ दी जाती हैं। अब हम आपको ले चलते हैं नाम दीक्षा केंद्र पर।
यह है संत रामपाल जी महाराज जी का नाम दीक्षा केंद्र, जहां पर बाहर से आने वाले नए श्रद्धालुओं को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है। यहाँ पर नए आने वाले श्रद्धालुओं को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बनाए गए कुछ नियम बताए जाते हैं, जैसे मांस, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि जितने भी प्रकार के नशे हैं उन सब से दूर रहना है और समाज में हो रहे पाखंड, अंधविश्वास में विश्वास ना करके केवल एक पूर्ण परमात्मा में विश्वास रखना है और केवल उनकी ही भक्ति करनी है। पवित्र शास्त्रों में प्रमाण है कि पूर्ण तत्वदर्शी संत की पहचान करके उनसे नाम दीक्षा लेकर उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए और भक्ति 3 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। हम आपको ले चलते हैं दरबार साहिब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर 3 दिवसीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृत वाणी का अखंड पाठ का आयोजन किया गया। यहाँ पर हो रहे संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृत वाणी के अखंड पाठ प्रकाश से 5 यज्ञों का लाभ मिलता है। अब आपको दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर हुई दहेज मुक्त शादियां, जिसे संत भाषा में रमैणी कहा जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर सैकड़ों की संख्या में शादियां हुई, जिसमें किसी भी तरह का कोई दहेज नहीं लिया गया और बिल्कुल साधारण तरीके से केवल 17 मिनट में गुरुवाणी से शादी संपन्न हुई। यहाँ पर बहुत ही सादगी से शादियां संपन्न होती हैं, जिसमें किसी भी तरह का कोई दिखावा, आबंडर नहीं किया जाता है। सरकार द्वारा बहुत से प्रयत्न किए गए भारत को दहेज मुक्त करने में, लेकिन सरकार के प्रयास विफल ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में बिल्कुल साधारण और बिना किसी दिखावे के दहेज मुक्त शादियां केवल 17 मिनट में संपन्न कराई जाती है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हुए सामाजिक कार्य, रक्तदान व देहदान की तरफ। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने देहदान व रक्तदान में भाग लेकर अपनी भूमिका निभाई, ताकि जरूरत पड़ने पर यह काम आ सके। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज का सामाजिक कार्यों में हमेशा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो काम सरकार भी नहीं कर पा रही, वह काम संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। इन सब का प्रत्यक्ष प्रमाण आज आप सब ने देख लिया कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान और देहदान किया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज जी का 72वां अवतरण दिवस मनाया गया, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और परमात्मा की अमृत वाणी का लाभ प्राप्त किया। यहाँ पर सामाजिक कार्यों का भी आयोजन किया गया, जिसमें समाज को संदेश दिया गया दहेज मुक्त विवाह का और देहदान का, रक्तदान का जैसे महान सामाजिक कार्य करके भी समाज को, समाज के उत्थान में अहम भूमिका निभाई। तो दोस्तों, बिना किसी देरी करते हुए आप भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताए जा रहे शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान को समझकर उनसे नाम दीक्षा लेकर अपने व अपने परिवार का कल्याण करवाएं। सतलोक आश्रम सोजत में आने के लिए दिशा निर्देश। अगर आप सतलोक आश्रम सोजत में ट्रेन से आ रहे हैं तो सोजत में नजदीकी रेलवे स्टेशन सोजत रोड मरवाड़ जंक्शन है। सोजत रोड रेलवे स्टेशन से सतलोक आश्रम सोजत 20 किलोमीटर की दूरी पर है और मरवाड़ जंक्शन से सतलोक आश्रम सोजत 33 किलोमीटर की दूरी पर है। सत्संग के दौरान रेलवे स्टेशन से आपको आश्रम की तरफ से निःशुल्क बसें मिलेंगी। आप उन बसों में बैठकर आसानी से आश्रम पहुंच सकते हैं। और अगर आप सतलोक आश्रम सोजत में बस द्वारा आते हैं तो बस आपको सोजत मेन बस स्टैंड पर उतारेगी। वहां से सतलोक आश्रम सोजत केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर है और बस स्टैंड पर आपको आश्रम की बसें उपलब्ध मिलेगी।
आप उन बसों के माध्यम से आसानी से आश्रम में आ सकते हैं। सत सही